दसवीं ईपी में आपका स्वागत है। जो हमारे बहुत बैठे हुए हैं भाजपा जनता पार्टी की मैं बात करूं तो समाज सेवी बल्कि एक ईमानदार नेता जय भगवान यादव मौजूद है। सबसे पहले मेरे लाखों दर्शक देख रहे हैं, अपने एक बात परिचय दें। जय भगवान यादव, निगम पार्षद वार्ड 27 बेगमपुर और नगर निगम में विपक्ष का उपनेता हूँ। सर, आज मैं बात करूंगा दिल्ली में लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार पिछले 10 सालों से, लेकिन आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की महिलाओं को, अगर मैं बात करूँ तो शराब घोटाला की आम आदमी पार्टी ने, शराब घोटाले में अगर बात करो तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी लगातार ये कहते थे कि दिल्ली की जो महिलाएं हैं वो हमारी माँ हैं और अपने भाई मानते तो बहन मानते, क्या उनका खिलवाड़ नहीं किया था? आपको अच्छी तरह मालूम है कि किस प्रकार से इन्होंने निरंतर झूठ बोलते हुए दिल्ली की महिलाओं को गुमराह किया और 2.5 वर्ष पहले पंजाब की महिलाओं को 1000 रुपये देने का वायदा किया, लेकिन 2.5 वर्ष तक एक भी महिला को इन्होंने सम्मान राशि नहीं दी और दिल्ली में भी झूठ बोलते हुए 21 रुपये की घोषणा की और इसी का नतीजा कि दिल्ली की जनता ने और खासकर महिलाओं ने इनको सबक सिखाने का काम किया। मैं यदि बात करूँगा दिल्ली के अंदर में इतिहास गवाह है, आपको भी याद होगा, मुझे भी नहीं याद है कि शायद इतना गंदा पानी, मैं दिल्ली का बात करूँ तो इतिहास में कभी इतना गंदा पानी नहीं आया होगा। आप ये मान के चलिए कि दिल्ली के विकास पर या दिल्ली के लोगों के जीवन को सुगम बनाने के लिए आम पार्टी की सरकार ने कोई काम नहीं किया और आज हालत ये है कि दिल्ली के चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, अनुत्तरायित कॉलोनियाँ हो, दिल्ली झोपड़ी हो, सभी जगह गंदा पानी आ रहा है। और ये भी हमारा चुनाव में वादा था कि हम दिल्ली की जनता को साफ पानी देंगे और उस पर प्रयास जारी है और बहुत जल्दी इसके नतीजे दिल्ली की जनता को मिलेंगे। मैं आज बात करूँगा भवाना विधानसभा से, मैं बात करूँ लोकप्रिय विधायक मंत्री बन चुके हैं रणजीत सिंह जी। मैं आज बात करूँगा जिस तरीके से आप लोगों ने उनको विधायक बनाया, जिताया, भाजपा जनता पार्टी के ऊपर भरोसा किया, उनको टिकट दिया और जिस तरीके से मैं बात करूँ दिल्ली की जनता ने भाजपा जनता पार्टी भरोसा करके पूर्ण बहुमत की दिल्ली के अंदर सरकार बनाई, क्या अब दिल्ली के अंदर विकास की गंगा बहा दी जाएगी? दिल्ली की जो जनता है वो निरंतर त्रस्त थी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सहदेवा जी ने और जब से यहाँ से सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी बने हैं, निरंतर उन्होंने प्रयास किया कि दिल्ली की जनता के जो मुद्दे हैं वो उठाए जाए और जनता तक उन मुद्दों को ले जाया गया, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी हो, चाहे अनुत्तरायित कॉलोनियाँ हो, चाहे गाँव हो, चाहे शहरी क्षेत्र हो, सभी मुद्दों के ऊपर संघर्ष किया और उसका नतीजा ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की जो गारंटी थी, जो मोदी जी हमारे बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, विश्व में 1 नंबर के नेता हैं, उनके लोगों ने भरोसा किया और जो उन्होंने गारंटी दी, चाहे वह महिलाओं को सम्मान राशि की बात हो, चाहे दिल्ली की जनता को साफ पानी देने की बात हो, चाहे यमुना में रिवर फ्रंट बनाने की बात हो, और उन सब पे काम शुरू हो चुके हैं। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से पिछले दिनों 8 मार्च को भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसकी मुखिया आदरणीय रेखा गुप्ता जी ने महिलाओं को घोषणा की है कि उनको 2500 रुपये की राशि दी जाएगी। उसकी गाइडलाइन अभी आने वाले दिनों में सामने आ जाएंगी और साथ ही साथ किस प्रकार से रिवर फ्रंट बनाने के लिए यमुना में काम शुरू हो गया, ये दिल्ली की जनता देख रही है। और अगर आप रोडों से अभी आए होंगे, PWD मिनिस्टर हमारे परवेश वर्मा जी ने निरंतर सभी सड़कों पर पेच वर्क लगवाने का काम किया है और जहाँ तक हमारे विधायक रविंद्र इंदिराज जी की बात है, उन्होंने आते ही इस क्षेत्र में अपना काम संभाला और गंदे पानी को ठीक करने के लिए बहुत सी जगह रिपेयर का काम उन्होंने शुरू करा दिया है। और जो काम रुके हुए थे, चाहे वो DSIDC के थे, चाहे फ्लड डिपार्टमेंट के थे, चाहे जल बोर्ड के थे, चाहे सीवर डिपार्टमेंट के थे, सब में गति लाने का काम रविंद्र इंदिराज जी ने किया है। मैं आज बात करूँगा दिल्ली के मुख्यमंत्री आज मैं बात करूँगा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, जिस तरीके से वो काम कर रही सीएम बन गई। मैं चाहे जमुना सफाई के बारे में बात करूँ, जिस तरह उन्होंने आरती करी, क्या दिल्ली के अंदर का विकास की गंगा बहा दी जाएगी? विकास की गंगा निश्चित तौर पर बहाई जाएगी। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार और हमारे सभी मंत्री निश्चित तौर पर काम करेंगे और वो कुछ दिनों के अंदर आपको पूरा दिखाई देगा। किस प्रकार से हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने शालीमार बाग स्कूल का दौरा किया और वहाँ पर देखा कि वर्ल्ड क्लास मॉडल
जो शिक्षा के क्षेत्र में बताते थे, विद्यालय में पानी नाम की चीज़ नहीं थी। तो इस प्रकार की जो शिक्षा में उन्होंने घोटाला किया, उसको देखते हुए मैं मानता हूँ कि आने वाले दिनों में चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सफाई का क्षेत्र हो, सब में काम करेंगे। कूड़े के पहाड़ हटाने के नाम पर केजरीवाल जी आए थे, लेकिन 2024 जो उनकी डेडलाइन थी वो गए हुए भी 1 वर्ष हो चुका है और उन्होंने डेडलाइन को 2028 तक बढ़ाया। नेता जी, आपसे एक सवाल है। आप जो है खुल को बोलते बेबाक बोलते इसलिए मेरा एक आपसे सवाल है। पहला और आखिरी सवाल, आम आदमी पार्टी अन्ना आंदोलन से निकल कर आई थी। आम आदमी पार्टी कहती थी कि हम गरीबों के लिए काम करेंगे, गरीब महिलाओं के लिए काम करेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने, आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी गठबंधन कर लिया था। तो क्या दिल्ली के साथ धोखा नहीं किया? यू टर्न लेने का केजरीवाल जी का पुराना इतिहास है। जो बात बोलते हैं उससे पीछे हट जाते हैं। दिल्ली की जनता को लोकसभा चुनाव से भी पहले भी उन्होंने 1000 रुपये देने का वायदा किया था महिलाओं को, वो उसके बाद दे नहीं पाए। और साथ ही साथ चाहे वो सफाई व्यवस्था हो, चाहे जल व्यवस्था हो, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे डीटीसी की बात हो, हर जगह घोटाला हुआ, लेकिन काम कोई नहीं हुआ। दिल्ली की गरीब जनता को उन्होंने गुमराह किया। आज तक एक भी राशन कार्ड वो पिछले 8 वर्षों में नहीं बना पाए। और इसी प्रकार बुजुर्गों की पेंशन का काम, जो गरीब लोग हैं जिनको ज़रूरत है, उनकी पेंशन भी वो नहीं दे पाए। जरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, आम आदमी पार्टी लगातार ये कहती थी अगर हमारा एक मंत्री दागदार हो जाएगा, किसी मंत्री पर कोई आरोप लग जाएगा तो हम पार्टी से निकाल देंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी के मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल जी खुद 6 महीना जेल के अंदर रह के आए। मैं बात करूँ, पूरी आम पार्टी जिसके 3 मंत्री जेल में हों और जेल में रहते हुए उन्होंने सैलरी दी, दिल्ली की जो जनता खजाने से जो पैसा उठाया उसका जिम्मेवार कौन है? और दिल्ली की जनता ने जो जेल में गए सभी मंत्रियों को हराने का काम किया। दिल्ली की जनता का हम बहुत बहुत धन्यवाद भी करते हैं, आभार भी प्रकट करते हैं। और किस प्रकार से इनके अन्य विधायकों पर भी केस चल रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ झूठ की मशीन है, झूठ बोलते हैं, काम करते नहीं हैं। और उसी का नतीजा है आज भारतीय पार्टी के 48 विधायक दिल्ली में चुनकर आए। तो अब दिल्ली की जनता ने कैबिनेट सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाया, जो पिछले दिल्ली की जनता को 10 साल से ठगा था और लूटा था। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बाप को नरेंद्र मोदी ने कहा था अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे, तो किस तरीके से जमीनी स्तर पर काम किया गया। दिल्ली में एक बहुत बड़ी मजबूत पार्टी थी आम आदमी पार्टी, किस तरीके से आप लोग जनता की नीति को पहुंचाया? भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, संगठन मंत्री हैं और सभी सांसदों ने मिलकर फील्ड में काम किया। और जहाँ जहाँ जरूरत थी, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी का मामला हो, झुग्गी झोपड़ी में हमारे नेताओं ने 2 दिन रात को भी बिताए हैं, उनकी समस्याएं जानी है, उनकी मदद की है। और उनके जो होनहार बच्चे थे उनको नौकरी दिलवाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। इसी प्रकार से जो गाँवों की समस्याएं थी उनको भी उठाया, शहर की समस्याएं थी उनको भी उठाया। और जो अनऑथराइज कॉलोनी की समस्या थी, जहाँ सीवर 6 वर्ष से काम चल रहा है लेकिन आज तक सीवर का काम पूरा नहीं हुआ, उसको पूरा कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की मुखिया मुख्यमंत्री अब करेंगी। और हमारे सारे मंत्री जिस दिन से मुख्यमंत्री बने हैं लगातार क्षेत्र में हैं, वो चाहे वो स्वास्थ्य के मंत्री हो, चाहे वो एजुकेशन मिनिस्टर हो, चाहे वो विकास मंत्री हो, सभी काम कर रहे हैं। मैं अगर आज रेखा गुप्ता जी की बात करूँ, दिल्ली की सीएम बनी है, नई सीएम बनी हुई है, जिस तरीके से वो काम कर रही है, स्कूलों में खुद जाकर जायजा ले रही है। मैं अगर पानी की बात करूँ, टोटे को चेक कर रही है और हर चीज़ पे वो नजर रख रही है। दिल्ली की पहली एक ऐसी सीएम है रेखा गुप्ता जी जो पहली नजर रख रही है दिल्ली के हर चीज़ पे। मैं बात करूँगा, देखिए दूसरी पार्टियों की बात नहीं करता मैं। आम आदमी पार्टी ने किसी महिला को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, लेकिन देश में हमारे प्रधानमंत्री ने दिल्ली के लिए महिला को मुख्यमंत्री बनाया है। और महिलाओं के लिए जो 33% आरक्षण लोकसभा में पास किया वो भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। और जिस प्रकार से रेखा गुप्ता जी निरंतर काम कर रही हैं और एक मिनट का इस्तेमाल कर रही हैं दिल्ली की जनता की भलाई के लिए, और उसका कुछ ही दिनों के बाद दिल्ली की जनता को दिखाई देगा। क्योंकि जो गारंटी प्रधानमंत्री मोदी जी ने चुनावी सभाओं में दी थी उसका पूरा करने का काम शुरू कर दिया गया है। चाहे वो आयुष्मान योजना है उसको भी पास कर दिया गया है। और आने वाले अगले महीने मुझे लगता है अप्रैल में इसकी गाइडलाइन भी आ जाएंगी। चाहे वो पेंशन का मामला हो, चाहे महिलाओं की सम्मान राशि का मामला हो, वो
कैबिनेट से भी पास कर दिए गए हैं और अभी आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद ही दिल्ली की जनता को अलग से अनुभव होना शुरू होगा। मेरा आपसे एक सवाल था, आम आदमी पार्टी जब चुनाव आते हैं तभी 21 रुपए देने की घोषणा क्यों करती? चुनाव से पहले 10 साल सरकार थी आम आदमी पार्टी की, फिर क्यों नहीं दिया? जिस पार्टी ने अन्ना हजारे जैसे व्यक्ति को धोखा दिया, निरंतर उनके झंडे के नीचे बैठ के और झूठ बोलते रहे कि हम सरकार नहीं बनाएंगे, हम लोकपाल बिल लेके आएंगे, उन्होंने सरकार भी बनाई, पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई और दिल्ली की जनता को शराब की बोतल के साथ दूसरी बोतल भी फ्री देने का काम किया, परिवारों को उजाड़ने का काम किया। ऐसी सरकार को छुटकारा दिल्ली की जनता ने पा लिया है और निश्चित तौर पर अभी जो इनके घोटाले हैं, जो कैग की रिपोर्ट आई है, उसमें आने वाले समय में इनको जेल जाना पड़ेगा। इसी प्रकार दिल्ली की जनता को हमने विश्वास दिलाया कि जो लूटा इन्होंने दिल्ली की जनता को, उसकी भरपाई इन्हीं लोगों से की जाएगी। तो इस वक्त मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के मैं समाज सेवी नेता बात करूं जिन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा और निगम पार्षद भी है यहाँ से, और मैं अगर बात करूं सदन के जो है नेता भी है, इन्होंने साफ साफ आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। इन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में काम नहीं किया है, आम आदमी पार्टी ने शराब घोटाला कर रखा था, इसलिए दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाया और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्व बहुमत की सरकार बनाई और दिल्ली में उन्होंने कहा कि अब विकास की गंगा बहा दी जाएगी। कैमरामैन महेश सिंह के साथ नई दिल्ली।